अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम इरफान अली है। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ जो आपने मेरी वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला। आज का हमारा लेक्चर है कि हम पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट कैसे रन करें एसपीएसएस पे। वो उससे पहले कि हम रन करें, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि हम ये पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट क्यों रन करना चाह रहे हैं एसपीएसएस में। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में क्या होता है कि अगर हमने किसी भी पॉपुलेशन, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को हमें एस्टिमेट करना है, तो हमने एक सैंपल एक्सट्रैक्ट कर लिया उससे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चेक कर रहा हूँ कि मेरी मेरा जो वेट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत मतलब हैवी बंदा है जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, करीबन 80 kg है, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मैंने टेस्ट किया, ठीक है। तो हम ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास पेशेंट्स हैं, हमारे पास बैठे हुए, जो हॉस्पिटल की एक सर्वे है जिसमें सारे पेशेंट्स हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल तो हम ये सबको तो नहीं देख सकते ना, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने रैंडम सैम्पलिंग की और कुछ बंदों को वहाँ से उनका सैंपल वेट चेक कर लिया, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पूरी हॉस्पिटल में करीबन 1500 पेशेंट्स है, तो हमने क्या किया कि आज की डेट पे करीबन, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जून है तो जून 2021 पे हमने उनका सैंपल ले लिया। सारे का तो नहीं ले सकते हम, क्योंकि टाइम भी नहीं है, ना ही बजट है। तो हमने क्या किया, कुछ सैंपल करीबन 30 या कोई 16 ऑब्जर्वेशन हमने ले ली, वहाँ से वेट ले लिया, ठीक है। तो कुछ महीने के बाद हमने उनको फिर हमने डाइट पे रख दिया, एंड हमने कुछ महीनों के बाद फिर से उन्हीं का हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया जो बंदे पहले थे, ठीक है। तो मीन्स हमारी पॉपुलेशन क्या है, एक ही है, वो से हम सारे बंदे वो एक ही हॉस्पिटल, एंड फिर हमने 2 बार उनका सैंपल लिया, ठीक है। तो जब हम पेयर सैम्पलिंग हम तब करते हैं जब एक ही पॉपुलेशन के 2 बार सैंपल क्रिएट करें, लेकिन वो जो सैंपल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम ये टेस्ट करते हैं कि क्या जो उनका इनिशियल वेट, जो पेशेंट्स थे उनका इनिशियल वेट ज़्यादा है, या मतलब डाइट का कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ फ़ायदा, ठीक है ना। तो इसको हम टेस्ट कर रहे हैं। हम सैंपल्स के थ्रू जो हमने 16 ऑब्जर्वेशन लिए हैं, हम उसके थ्रू हम एस्टिमेट करना चाह रहे हैं कि ओवरऑल जितने भी पेशेंट्स हैं उनका उनको जो हमने डाइट पे रखा हुआ है, तो क्या उन पे इम्पेक्ट आया है या नहीं आया। तो उसको चेक करने के लिए हम डायरेक्ट पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट करेंगे एसपीएसएस में। उसके लिए आप एनालाइज में चले जाएं, कंपेयर मीन्स में, एंड पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। आप देख सकते हैं ये मैंने ऑलरेडी एक काम किया हुआ है, तो मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये सारा पड़ा हुआ है मेरे पास, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हैं ऑलरेडी, वेरिएबल्स अवेलेबल हैं। तो मैं एक वेट ज़ीरो जो इनिशियल टाइम पे मैंने वेट लिया हुआ था, एंड वेट फोर जो फाइनल वेट मैंने लिया है, ठीक है। तो मैं इन दोनों का डिफरेंस चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या जो इनिशियल वेट है, वो जो मतलब जितना भी सैंपल कलेक्ट किया था वो ज़्यादा है, या जो फाइनल वेट है। अगर हमारा इनिशियल वेट फाइनल वेट से ज़्यादा होगा तो डेट मीन्स के डाइट ने असर किया है, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। 95% में श्योर हूँ कि जो हमारा सैंपल है एरर 5% होगा, ठीक है। तो मैं इसको रहने देता हूँ एंड जस्ट ओके करता हूँ। तो हमारे पास 3 टेबल्स आ गई हैं, पेयर्ड सैंपल स्टेटिस्टिक्स, जिसमें आपकी डिस्क्रिप्टिव्स अवेलेबल हैं। अगर आप सैंपल के थ्रू देखना चाह रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं कि ऑन एवरेजली 198 मीन है जो इनिशियल वेट की, एंड बाद की फाइनल वेट क्या हो गया है, 190 हो गया। मीन्स अगर सैंपल के थ्रू हम देखें कि 19 ऑब्जर्वेशन के थ्रू, जो जितने भी ऑब्जर्वेशन कितनी है, 16 ऑब्जर्वेशन हैं, तो 16 लोगों के जो मीन्स बता रहे हैं कि इनिशियली उनका वेट ज़्यादा था, जब हमने डाइट पे रखा उनको तो उनका जो वे होया, मतलब अल्टीमेटली उनको डाइट पे रखने का फ़ायदा हुआ है, उनका वेट कम हुआ है। ये एक डिस्क्रिप्टिव, एक सिंपली हम सैंपल्स के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अब हम इस सैंपल के थ्रू हम पॉपुलेशन को एस्टिमेट करना चाह रहे हैं कि ओवरऑल अगर हम चेक करना चाहें कि क्या हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट्स हमने डाइट पे रखे थे उनका जो वेट था वो, मतलब क्या, मतलब ओवरऑल के बेसिस पे इनिशियल वेट ज़्यादा है या फाइनल वेट ज़्यादा है, ठीक है। अगर इनिशियल वेट ज़्यादा होगा और डाइट रखने के बाद फाइनल वेट कम हो गया है, तो डेट मीन्स के देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ वेट वेटेज इज बिटवीन द पर्सनस ऑन इनिशियल टाइम एंड द फाइनल टाइम, ठीक है। तो ये पेयर सैंपल कोरिलेशन हम यहाँ पे रन नहीं करते,
क्योंकि यहाँ पे इसका कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। तो टेस्ट पे चले जाते हैं हम, पेयर सैंपल टेस्ट पे। तो इसके लिए ये ओवरऑल मीन बता रहा है, एंड आप दो चीज़ों से कन्वर्ट देख कर सकते हैं। आप कॉन्फिडेंस इंटरवल देख सकते हैं कि ये यहाँ पे 0 को क्रॉस नहीं करा, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ लोअर बाउंड्री एंड अपर वैल्यू आपकी क्या है, पॉजिटिव में, मीन्स ये 0 को क्रॉस नहीं करेगा। तो जब 0 को क्रॉस नहीं करता तो मीन्स दैट के ये यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या हो रहा है, हमारा रिजेक्ट हो रहा है। और ये आप सिग वैल्यू से भी देख सकते हैं कि ये कितनी है, 0.000 है, डेट इज़ लेस देन 5%। जब लेस देन 5% होती है तो मीन्स क्या है कि हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है। तो दोनों टेस्ट से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है, और टी टेस्ट से भी चेक कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो टी टेबल। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है। तो मीन्स के अब हम सैंपल के थ्रू जो हम पॉपुलेशन को एस्टिमेट करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, पेयर सैंपलिंग टेस्ट की जो इंटरप्रिटेशन होती है कि जो हमारा हमने जिनको डाइट पे रखा था उनका क्या हुआ है कि उनको डाइट का फ़र्क हुआ है, उनका वेट कम हुआ है। दैट इज़ एक्चुअल इंटरप्रिटेशन। मीन्स के देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन द वेटेजेस ऑफ मीन्स इनिशियल वेट एंड द फाइनल वेट। और ऊपर सैंपल से हम ये लगा सकते हैं पता कि इनिशियल वेट 198 था एंड 193.1 है। ठीक है, तो मीन्स ये क्या है कि ये ग्रेटर है, इनिशियल कम था, फाइनल वो इनिशियल ज़्यादा था, फाइनल कम है। मीन्स डाइट पे जब हमने रखा उनको 2-3 महीने एंड फिर बाद में ऑब्जर्वेशन ली तो उसका जो वेट आया है वो ज़्यादा है। मीन्स ओवरऑल हम ये बात करेंगे कि हॉस्पिटल में जिन लोगों को हमने डाइट पे रखा था कि देयर इज़ अ इम्पेक्ट ऑफ डाइट, उसकी वजह से उनका वेट कम हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।